अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में हम लोग T20 वर्ल्ड कप का जो पहला सेमीफाइनल हुआ है उसके मामले में डिस्कशन करेंगे और थोड़ी सी PSL की न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आज का जो सेमीफाइनल हुआ है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करें तो वो ये है कि न्यूजीलैंड ने सिंगल हैंडेडली जीत लिया और वन साइडेड जीता है ये मैच। आई मीन जिस तरह की वो टीम नज़र आ रही थी साउथ अफ्रीका, उनको जिस तरह उन्होंने उनको इसी टूर्नामेंट में वो अनबीटन जा रहे थे, उनको जिस तरह हराया है। आई मीन बहुत कमाल क्रिकेट खेली और उन्होंने, और जिस तरह अभी न्यूजीलैंड को बाहर करने की बातें हो रही थी, इस तरह की टीम हमने बाहर करनी थी और हमने खुद आगे जाना था। अब सोचें अगर हम इनकी जगह होते तो हम क्या किस किस्म की परफॉर्मेंस देते। खैर वो एक अलग बात है। तो ये जीत चुके हैं, न्यूजीलैंड काफ़ी अच्छे तरीके से जीत चुके हैं। आई मीन कोलकाता का स्टेडियम था, जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आया तो उनकी बैटिंग क्लैप्स कर गई। आई मीन 77 पे क्योंकि 5 आउट थे, ब्रेविस और मिलर ये दोनों भी जा चुके थे। गंदी शॉट्स खेलनी थी, न्यूजीलैंड ने इतनी अच्छी बॉलिंग भी नहीं की, लेकिन उन्होंने साउथ अफ्रीका की शॉट सिलेक्शन जो थी वो भी काफ़ी गंदी थी, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के फेवर में भी काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स आए। काफ़ी ज़्यादा हाफ वॉली बॉल भी थी जिनके ऊपर ब्रेविस और मिलर वगैरह आउट हुए। तो ये उनको चीज़ें देखनी पड़ेंगी अगर उन्होंने ये जीतना होता। खैर अब तो साउथ अफ्रीका बाहर हो गया। सो फिर उन्होंने, साउथ अफ्रीका ने काफ़ी अच्छा रिकवर कर लिया। स्टब्स और जेंसन ने काफ़ी अच्छी नीचे से इनिंग्स खेली। फिर उसके बाद ये 169 तक साउथ अफ्रीका का टोटल ले गए। फिर उसके बाद तो वन वे ट्रैफिक थी सीधी। आई मीन जो साइफर्ट और जो फिनाले ने जो किया है ना, आई मीन सबसे पहले तो साइफर्ट शुरू हो गया। फिर साइफर्ट जब रुका तो फिर फिन एलन ने तो बस फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। वो 33 बॉल में सेंचुरी करके चला गया। आई मीन बहुत कमाल इनिंग्स खेली है उसने। अब जो भी अगली टीम आ रही है, इंडिया या इंग्लैंड, जो दूसरे सेमीफाइनल से जो टीम आएगी इंडिया इंग्लैंड, उसको बड़ी मसला दल गया एक दफ़ा की कोई टीम आ रही है दूसरी तरफ से। और मैं आपको अगर दोबारा रिवाइज करवा दूं तो अगर इधर से इंडिया जीत जाता है तो आई मीन अगर सेमीफाइनल या फाइनल दोनों की अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है और इंडिया को डिफेंड करना पड़ जाता है टारगेट 180 टू 190, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी चीज़। आज आपने साउथ अफ्रीका को देख लिया कि उन्होंने ये चीज़ डिफेंड नहीं कर पाए। खैर साउथ अफ्रीका की ना चीज़ें जो थी ना, उनकी सिलेक्शन भी काफ़ी गलत थी और उनकी चीज़ें जो उनके हक में भी काफ़ी ज़्यादा गई थी वो ये थी कि उनके सारे मैचेस एक ही वेन्यू पे हैं। अहमदाबाद में उनके सारे मैच हो गए। एक आधा मैच शायद उनका चेन्नई में हुआ है, बाकी सारे मैच उनके अहमदाबाद के अंदर हो गए। तो उनके लिए सबसे बड़ा यही तो फायदा है बीच में। फिर मेरा ख्याल है शायद एक भी चेन्नई में नहीं हुआ वो। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा हो गया था कि उन्होंने अहमदाबाद के अंदर ही सारे मैचेस खेल लिए। फिर उसके बाद उनका जो अगला फ़ायदा था वो ये था कि अहमदाबाद में इतनी ज़्यादा स्पिन कंसिस्टेंट नहीं मिलती। आई मीन आप इंडिया हो गए, आप एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली पिचेस थोड़ी बहुत होंगी एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलर। वैसे तो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी कुछ असिस्टेंट होगी पिच में या फिर थोड़े से अगर कुछ क्रैक्स हो सकते हैं पिच में, तो वो स्पिन को सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो नहीं था। वो अपने स्पिनर नहीं लेके आए हुए, एक महाराज को लेके आए हुए थे बस। बाकी उनकी टीम में 4 फास्ट बॉलर खेल रहे थे, रबाडा, नगीडी, येंसन, मार्को येंसन और कॉर्बिन बॉश। ये 4 उनके फास्ट बॉलर खेल रहे थे और एंड्रिड नोकिया बाहर बैठा हुआ था। तो 5 फास्ट बॉलर लेके आए हुए थे। खैर वो इस तरह की उन्होंने गलत सिलेक्शन की, तो फिर सेमीफाइनल में वो, हमेशा से उनको कहा जाता है कि यार वो सेमीफाइनल फाइनल में चोक कर जाते हैं, तो वो कर गए हैं फिर से। खैर फिर न्यूजीलैंड काफ़ी ज़्यादा अब खतरनाक टीम लग रही है। उनकी बॉलिंग भी फॉर्म में आ गई है, बैटिंग भी फॉर्म के अंदर आ गई है। फील्डिंग काफ़ी ज़्यादा उनकी थोड़ी सी ख़राब चल रही है, लेकिन फील्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा बेटर कर ही लेते हैं। फिर अगर आप दूसरी बात करो तो PSL के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक अजीब सी सिलसिले बन चुके हैं। सबसे पहले तो PSL के अंदर जो 2 टीमें बिकी थी, सियालकोट स्टालियंस और हैदराबाद, उन्होंने अपनी प्लेयर्स साइन कर लिए, उन्होंने ऑक्शन कर लिया पूरा, उन्होंने अपना नाम सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने फिर उसके बाद अपनी किट डिज़ाइन कर ली, उन्होंने सारे अपने ब्रांड एम्बेसडर रख लिए। फिर उसके बाद पता लगा कि जी जो उनके ओनर हैं सियालकोट स्टालियंस के, हसन मजीद साहब जो हैं, उन्होंने क्या किया, उनके पास ना इतने पैसे नहीं थे टीम के। मतलब कि जब वो बिडिंग कर रहे थे तब उनके बजट से जो चीज़ थी वो उनके बजट से आगे चली गई हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी बिड कर दी। उन्होंने वो उनके बकौल कि मैंने फ़ोन पे एक बंदे से बात की थी, सियालकोट के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, सॉरी सियालकोट के अंदर जो फंड रेजर्स हैं,
उनसे बात की थी मैंने। उन्होंने कहा था कि आप जितना भी जाता है आप जाओ, मैं आपको पीछे से फाइनेंशियल सपोर्ट कर दूंगा, मैं बीच में इन्वेस्ट कर दूंगा। उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ से टीम लेके गए तो वो जाके उन्होंने टीम ही नहीं ली। उन्होंने बीच में इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे से एक दूसरी ऑस्ट्रेलियन कंपनी को ये बेचने की कोशिश की, लेकिन उनका वहाँ पे डील बनी नहीं। तो फिर उन्होंने पीएसएल से बात की, तो पीएसएल ने सीडी वेंचर्स जो थे वो मुल्तान सुल्तान की जब बिडिंग हो रही थी तब उसके लिए आए हुए थे, जब वो जिसका नाम रावलपिंडी हो गया। तो उन्होंने उनको टीम सोल्ड कर दी। और पीसीबी का एक रूल है कि पीएसएल का एक रूल है कि आप पीसीबी और पीएसएल बेसिकली दोनों ही हैं, तो उनका एक रूल है कि आप ना 3 साल से पहले फुल ओनरशिप नहीं दे सकते किसी भी आई मीन ओनरशिप आप किसी भी बंदे को नहीं दे सकते 3 साल से पहले। तो उन्होंने 99% शेयर जो हैं वो सीडी वेंचर्स वालों ने, गोहर है एक, उन्होंने खरीद ली हैं। तो वो अब टीम उनकी तरफ चली गई है। उन्होंने सियाल को ऑस्ट्रेलियंस का नाम बदल के उन्होंने मुल्तान सुल्तान रख दी। तो मुल्तान सुल्तान दोबारा वापस आ गई। आई मीन जो मुल्तान सुल्तान थी वो रावलपिंडी बन चुकी है, और जो सियालकोट स्टेलियंस थी वो मुल्तान सुल्तान बन चुकी है। बहुत ज्यादा एक ना अजीब सा सिस्टम बन चुका है। खैर अब देखते हैं ये मुल्तान सुल्तान, एक नई मुल्तान सुल्तान क्या करती है इस सीजन में। खैर, और मुल्तान के जो अब ओनर आए हैं गौहर साहब, उन्होंने कहा है कि हम ऐसी टीम बनाएंगे जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फायदा हो। तो अच्छी बात है कि वो अगर इस तरह के काम करना चाह रहे हैं तो। खैर अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली मजीद वीडियोस में और बात करेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज।